पाकिस्तान में अब पेट्रोल से ज्यादा महंगी रोटी हो चुकी है। परमाणु ताकत का दावा करने वाला पाकिस्तान आज आटे के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान में जनता पूछ रही है, गाड़ी चलाए या घर का चूल्हा जलाए। पाकिस्तान में अब ऐसी हालत हो गई है कि जनता के सामने सवाल है, पेट्रोल भरवाए या पेट भरे। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, पाकिस्तान की जनता रोटी और तेल के लिए तड़पती नजर आ रही है। और अब पाकिस्तान में डर सिर्फ महंगाई का नहीं बल्कि भूख का भी है। पाकिस्तान में आज हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां आदमी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की तरक्की करेगा या नहीं। सवाल यह है कि घर में रोटी बनेगी भी या नहीं। एक तरफ पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें हैं, दूसरी तरफ आटे की दुकानों पर जनता की बेबसी दिखाई दे रही है। जो मुल्क कभी दुनिया को अपनी परमाणु ताकत दिखाकर डराने की कोशिश करता था, आज उसी मुल्क की जनता खाली डिब्बे और बर्तन बजाकर अपनी सरकार के कह रही है, हमें भाषण नहीं रोटी चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों पर गुस्सा है, बाजारों महंगाई है, घरों में भूख है और सरकार के पास सिर्फ बयान है। हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, पेट्रोल भरवाए या बच्चों का पेट। दोस्तों, यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, यह उस सिस्टम की पोल है जिसने सालों तक जनता को झूठे सपने दिखाए। एक तरफ नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश का खजाना खाली हो गया है और आज नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में इस वक्त गेहूं का संकट गहराता जा रहा है। फसल कट चुकी है, लेकिन बाजार में डर है कि आटा गायब हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत यहां तक आई क्यों? असलियत यह है कि पाकिस्तान की खेती सालों से बदहालत है। नहरें टूटी हुई है, सिंचाई व्यवस्था कमजोर है, बिजली महंगी, डीजल महंगा, खाद्य महंगा और किसान बेहाल। किसान कह रहे हैं कि गेहूं उगाने में मेहनत ज्यादा है लेकिन मुनाफा नहीं है। यानी जिस देश की आधी आबादी खेती पर निर्भर हो, वहां किसान खुद खेती छोड़ने की सोच रहा है। और अब पाकिस्तान में हर संकट का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। इंडस वाटर ट्रीट को लेकर जो पाकिस्तान दुनिया भर में रो रो कर अपना नैरेटिव पुश कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई इंडिया ने ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, अब इसकी वजह से हमारे यहाँ पानी नहीं मिल रहा, हम प्यासे मरे जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस भारत ने नहीं बनाया है। यह क्राइसिस की वजह पाकिस्तान की खुद की पॉलिसीज है। और ये अभी की बात नहीं बता रहा हूं। 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, तो भारत ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन भी दिया था। और सिर्फ यही नहीं दिया, पाकिस्तान के पूरे इंडस बेसिन का लगभग 80% पानी मिला। भारत को मजहब 20% पानी मिला था उस करार में। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान को इतना बड़ा वाटर शेयर मिला, तो फिर आज भी वाटर क्राइसिस में क्यों है? रिपोर्ट्स और स्टडीज दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने दशकों तक प्रॉपर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। यानी जो इंडिया ने दान दक्षिणा भीख में मिल गया, उनको 6 दशक तक ऐसा ही रख कर उन्हें यूज किया। और विडंबना देखिए, भारी नहीं देखिए, इंडस वाटर ट्रीटमेंट साइन होने के बाद भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ज्यादा पानी नहीं दिया, पैसा उनको भारत ने दिया। उस समय 1960 में पाकिस्तान को 174 मिलियन US$ दिए, जो आज की वैल्यू लगभग 16,000 करोड़ है। लेकिन पाकिस्तान ने यह सारा पैसा उड़ा दिया आतंकवाद को फंडिंग करने में। रिजल्ट आज भी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो इंडस से निकल करके पाकिस्तान की तरफ जाता है, वो बिना रोके, बिना किसी डैम के, बिना किसी यूज के चला जाता है, सीधा अरेबियन सी में, अरब सागर में चला जाता है और पूरा का पूरा पानी बर्बाद होता है। लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक सोते हुए शेर को जगा दिया, बल्कि उसे घायल भी करने की जरूरत कर डाली। और फिर भारत हरकत में आया।
भारत ने साफ कहा कि अब इंडस वाटर ट्रीटी तो अब सस्पेंड मोड में है। लेकिन एक बात तय है, अगर सिस्टम नहीं बदला, नीतियां नहीं बदली और सिर्फ भारत विरोध की राजनीति चलती रही तो पाकिस्तान की हालत आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार उसका अपना सिस्टम है या अंतर्राष्ट्रीय हालात और भारत के फैसलों में उसकी मुश्किल बढ़ाई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही बेबाक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय भारत, जय हिंद।